आपके जीवन में कुछ रहे या ना रहे, परमेश्वर रहना जरूरी है। और अगर आपके लाइफ में प्रभु यीशु मसीह है, आप सब कुछ करोगे जो प्रभु यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। किसी ने कोई कॉल किया था जब दशमांश का बात हो रहा था कि पास्टर 10% कितना होता है, दशमांश क्या होता है। अगर आप 3 साल मिनिस्ट्री में आके बोल रहे हो दशमांश कितना होता है, बोलो पास्टर मुझे तो पता ही नहीं था दशमांश क्या होता है। प्रभु बोलेगा मेरा बेटा मेरा बेटी चंगाई क्या होता है मुझे नहीं पता, क्या करिएगा। कोई आएगा प्रार्थना लेने, बोलेगा पास्टर मेरा चंगाई हुआ है प्रार्थना कर दे। बोले क्या होता है प्रार्थना, वो तो मुझे पता नहीं, हम तो पास्टर ऐसे ही हो गए। आप आके ऐसे ही नहीं बैठे हो, आपको सब पता है, हमसे ज़्यादा चालाक आप हो। हम अभी बोल रहे, पीठ पीछे आप भी बोलोगे पास्टर मुझे ही बोला, ठीक है। तो तो इसीलिए इंसान चालाक है, लेकिन देखिए हमारा बुद्धि अगर हम प्रभु के काम में इस्तेमाल करें ना, प्रभु बहुत ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। प्रभु बहुत ब्लेस कर सकता है। अगर आपके लाइफ में सच में शांति चाहिए तो जान के रखिए आपको उस शांति पाने के लिए मेहनत करना होगा। हम लोग हमारा मिनिस्ट्री जब स्टार्ट किया था ना 2017 में, मुझे याद है पहला 3 साल हम लोग ने कभी दान और दशमांश का प्रचार नहीं किया। और बहुत सारा पास्टर मुझे बोलते थे कि तुम ये बारे में क्यों नहीं बोलते हो। मैं बोलता नहीं, अच्छा नहीं लगता, इंसान क्या सोचेगा कि ये मांग रहा है। फिर उस टाइम बहुत बात भी उठता था, बहुत कोई बात करता था कि मिनिस्ट्री का पैसा से ज़रूर घर चल रहा है, मिनिस्ट्री का पैसा से ऐसा हो रहा है। क्योंकि उस टाइम मैं खुद कुछ नहीं था, मेरे पास तो पैसा नहीं रहता था, मैं सही से काम नहीं करता था, थोड़ा मोड़ा काम करता था। इंसान सोचता था कि ये मिनिस्ट्री का पैसा से ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन उस टाइम हम कभी भी अनाउंस नहीं करते थे, कभी भी बोलते नहीं थे। मुझे आज भी याद है कि आप दान दे दीजिए, दशमांश दे दीजिए। लेकिन वो पहला 3 साल हम लोग ने बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी किया, हाँ या ना, बड़ा बड़ा काम भी हुआ, हम लोग बहुत सारा गरीबों को भी खिलाए। और इंसान जो उस टाइम देते थे वो आज भी दे रहे हैं। हालेलुया। मिनिस्ट्री में उस टाइम जो थे वो लोग तब दशमांश देते थे, वो आज भी दशमांश दे रहे हैं, विश्वास योग्य तरीके से आज भी दे रहे। लेकिन जान के रखिए वो लोग का लाइफ आज बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा आशीष है, खाना पीना का कमी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो लोग देना नहीं जानते उनके लाइफ में अशांति नाम का वर्ड भरा हुआ है। जितना भी छिपा ले रहे, मेरे नाम लाइफ में तो बहुत खुशी है, मेरे लाइफ में तो बहुत आनंद है, मेरे लाइफ तो बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है। अंदर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको मन में आ ही जाता है कि मेरा लाइफ में बहुत अशांति चल रहा है, मेरा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मेरा लाइफ ऐसा क्यों, मेरा ही ज़िंदगी ऐसा क्यों है। ऐसा होता होगा क्यों? जो लोग जानता है दशमांश का ब्लेसिंग, वो लोग के जीवन में कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। हालेलुया। सेम मलाकी 3:10 में वहां पर ही लिखा हुआ है कि तुमने मुझसे चोरी किया है। हालेलुया। मुझसे चोरी किया है, परमेश्वर बोल रहे मेरा भंडार को तुमने चुराया है। अगर आप प्रभु का धन से चुरा रहे हो, कैसे आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड होंगे, कैसे आपको ब्लेसिंग मिलेगा? अगर ये लड़का की तरह, सैम वॉल्टन की तरह, अगर आपको इतना ज़्यादा ब्लेसिंग पाना है, इतना ज़्यादा आशीष पाना है, तो आपको उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा प्रभु के लिए। हालेलुया। देखिए हम लोग प्रभु के लिए दौड़ना जानते हैं, हम लोग प्रभु के लिए लड़ना भी जानते हैं, हम लोग प्रभु के लिए बोलना भी जानते हैं, आराधना करना भी जानते हैं, वचन पढ़ना भी जानते हैं, प्रचार करना भी जानते हैं। सिर्फ पॉकेट में हाथ घुसाना नहीं जानते सही से, आधा घुसता आधा अटक जाता है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ हम लोग जानते हैं। और बाहर का बात बोली तो निंदा चर्चा भी जानते हैं, लड़ाई करना भी जानते हैं, कोई लग जाएगा हमसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, सब जानते हैं। लेकिन जो मेन है प्रभु यीशु मसीह का राज्य में बोना, वो बोने का ताकत शायद हम लोग में से बहुत कोई नहीं जानते। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि इंसान क्यों 10% नहीं देता है, इसीलिए ताकि मेरा परिवार का कोई मेंबर जान जाएगा मेरा सैलरी कितना है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे बाबा हम 500 रुपया ही देते हैं, सारा ज़िंदगी ये लोग सोचे कि मेरा 5,000 इनकम है तो हमसे आके नहीं मांगेगा, हमको कुछ नहीं बोलेगा। ये सब सोच को छोड़ दीजिए, ये पुराना मेंटेलिटी है, ठीक है, बहुत पुराना मेंटेलिटी है। अगर आप सच में ऐसा सोचते हो ना, कोई दिन प्रभु आपका सैलरी 5,000 में लेके अगर आ गया, उस दिन अगर आप आके बोले कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर तो मेरा सैलरी कम गया, हम तो समझ जाएंगे क्या हुआ है, क्योंकि ऐसा हुआ है। हालेलुया। और आपको परमेश्वर कब बड़ा तरीका से ब्लेस करेगा? जब आप प्रभु के लिए बड़ा काम करने के लिए तैयार रहिएगा। आप कभी भी, मेरा लाइफ देख लीजिएगा, मैं बोने से कभी पीछे नहीं हटा हूं मेरा लाइफ में। अभी ऐसा नहीं कि है तो बहुत बोता है तो बहुत दान करता है वगैरह वगैरह, नहीं, ठीक है। पहले जब कुछ नहीं था,
जब एकदम ठन ठन गोपाल होके घुरते थे, उस टाइम भी हम लोग को देना सिखाया गया था। हालेलुया। देना सिखाया गया था। जब हम लोग देते हैं, परमेश्वर ऐसा ऐसा रास्ता खोलता है, ऐसा ऐसा गेट खोलता है जो हम लोग सोचे भी नहीं होंगे कि परमेश्वर खोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला रास्ता, फर्स्ट रास्ता, सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता शांति पाने का, वो रास्ता है कि परमेश्वर का राज्य में बोइए। और मैं फर्स्ट रास्ता ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं पहले कुछ और भी बोल सकता था क्योंकि बहुत साल से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट रास्ता ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जितना कोई यहाँ बैठे हैं, आप लोग प्रभु यीशु मसीह में अच्छा तरीके से मैच्योर्ड है ऑलरेडी। आप लोग सभी कोई कम से कम 1 साल से ऊपर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हाँ या ना? सब कोई शायद 1 साल से ऊपर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। 1 साल में इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। 1 साल कम टाइम नहीं है। इंसान बोलेगा अरे मेरा तो बस 1 साल ही हुआ है, हम कैसे क्या करेंगे? नहीं, 1 साल में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जब इंसान गंदा चीज़ और उल्टा फुल्टा चीज़ और मोबाइल चलाना और लैपटॉप चलाना 1 साल में सीख जाता है, कोर्स निकल गया है 3-3 महीना में इंसान को क्या क्या सिखा दे रहा है, तो आप 1 साल में अभी तक नहीं सीख पाए। 1 साल में बहुत कोई का पता है बाइबल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन पूरा फ़ोन कंप्लीट है कि फ़ोन कैसे घाटना है, फ़ोन कैसे चलाना है, पूरा कंप्लीट है, लेकिन बाइबल कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए अपना लाइफ को सीधा करिए। पहला रास्ता, बोना शुरू कर दीजिए परमेश्वर के राज्य में। दूसरा रास्ता, परमेश्वर के साथ अपना मार्ग को सीधा कर लीजिए। अगर कहीं भी हमारा मार्ग सीधा नहीं है और हम प्रभु में सही से चल नहीं पा रहे हैं, हो सकता है मैं पर्सनल प्रार्थना का बात कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में। जब आप घर में हो, चर्च में आने वाला बात नहीं, जब आप घर में हो, जब आप घर में बैठ के हो, जब आप ऑफिस में हो, जब आप काम में हो, उस टाइम पूरा दिन का मिला के आप कितना घंटा प्रार्थना कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना घंटा प्रार्थना कर रहे हो। आज मैं एक पास्टर का सुन रहा था, वो एक लेडी है, ठीक है, लेकिन वो पास्टर है। वो बोल रहे कि वो एक टाइम 8 घंटा प्रार्थना किया था, 8 घंटा, और 8 घंटा परमेश्वर एक ही बात उसे बोल रहा था 8 घंटा से। और वो बात शायद ऐसा था कि मेरा वचन को सुनो या कुछ ऐसा, लेकिन 8 घंटा एक ही बात कंटिन्यूअस बोले जा रहे परमेश्वर को। आपको कैसा लगेगा 8 घंटा अगर एक ही आवाज़ आप सुनते हो? अजीब लगेगा ना, लगेगा, फ्रस्ट्रेटेड लगेगा। लेकिन प्रभु का बात अगर आप सुनना शुरू कर दो, 8 घंटा आपको पता नहीं चलेगा, पूरा दुनिया को पता चलेगा 8 घंटा हो गया, आपको नहीं पता चलेगा। हालेलुया। अभी आप अगर आत्मा में भर के वचन सुन रहे हो ना, तो ये वचन अगर मैं 2 घंटा भी दे दूं, आपको लगेगा अरे पास्टर इतना जल्दी बोल दिया, इतना जल्दी खत्म कर दिया। आराधना अगर मैं 10 घंटा भी कर दूं, आपको लगेगा अरे कितना जल्दी हो गया, लेकिन 10 घंटा हो गया। दुनिया को पता है, दुनिया के लिए टाइम चल रहा, आपके लिए टाइम रुक चुका है, क्योंकि आप परमेश्वर का आराधना कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। आत्मा में जिस दिन भर जाओगे, प्रभु के साथ अपने मार्ग को सीधा करना मतलब ही आत्मा में चलना। हालेलुया। मतलब दुनिया में आप चल रहे हो, लेकिन दुनिया के तरह नहीं चल रहे हो। आप दुनिया में तो हो, आप जिंदा तो हो, आप सब जगह तो जा रहे हो। 10 इंसान गाली दे रहे हैं, 10 इंसान उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है, 10 इंसान जो तो बोल रहा है, पुड़िया खा रहा है, नशा कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप दुनिया में तो हो, लेकिन दुनिया वालों के तरह नहीं हो। हालेलुया। आप दुनिया में जाते हो, आपका दोस्त है, आप दोस्त लोग के पास जाते हो, लेकिन आपका दोस्त के तरह आप नहीं हो, आप डिफरेंट हो, आप टोटली अलग हो, क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका मार्ग सीधा है। जब आपका मार्ग टेढ़ा बेका रहेगा, उस टाइम जो आपका दोस्त करेगा आप भी वही करिएगा, उस टाइम जो दुनिया का इंसान करेगा आप भी वही करिएगा। और ऐसा करने से अशांति बढ़ जाता है जीवन में। कुछ कुछ इंसान को देखिएगा, जो लोग नशा करता है, स्पेशली जो लोग नशा करता है, दोस्त लोग के चक्कर में कितना कोई घर से हड़ियाँ उड़ियाँ उठा के लेके चल जाता है। अगर चिकन उकन बन रहा है, अगर अच्छा कुछ बना, उन्हें पीना के साथ खाना भी है, ठीक है, तो पूरा हड़ियाँ फड़ियाँ उठा के लेके चल गया, घर का सामान लेके चल गया। कितना कोई नशा करने के लिए या दारू पीने के लिए क्या करता है कि पैसा जहाँ से वो लोग लाएगा, जहाँ से सकेगा, जैसा करके सकेगा वो लोग लाएगा, और ला के एकदम पागल लोग की तरह वो लोग पिएगा, वो लोग उल्टा सीधा हरकत करेगा। क्यों? क्योंकि उनका जीवन सही नहीं है, सीधा नहीं है। कितना कोई ऐसा है जो लोग प्रभु में भी आ रहा है, लेकिन बाहर जाके फिर संसारिक तरीका से जीवन जी रहा है। जैसे दोस्त के पास आएगा, दोस्त का तरह बात करेगा, वो जिस लैंग्वेज में बात करता है वही लैंग्वेज में बात करेगा। तो आपका दोस्त कैसे करके जानेगा आप कौन हो? आप जो अलग हो, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, आपके अंदर जो प्रभु काम करता है,
आपका दोस्त अगर नशा करके आया है, आपके सामने वो आएगा तो वो उसको गिर जाना चाहिए, समझ रहे? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो खड़ा नहीं रह सकता। कोई है जिसके अंदर मंद आत्मा है, जब वो आपके सामने आएगा वो खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और अगर आप पवित्र आत्मा को लेके चलने वाले इंसान नहीं हो, अपना मार्ग को टेढ़ा करके रखे हो, तो ऑटोमेटिकली मंद आत्मा आएगा, वो आपको भी छू के जाएगा, आपको भी टच करके जाएगा। आप यहाँ आके नाचते रहोगे, आप यहाँ आके सोचोगे मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरा सिर भारी क्यों लग रहा, मेरा ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि आपने अपना मार्ग को सीधा नहीं किया। आपका मार्ग आज भी टेढ़ा है, आपका मार्ग आज भी उसी तरीका से है जिस तरीका से दुनिया में था। हालेलुया। देखिए, मूसा ने जब मिस्र की सेना को छुड़ाया और छुड़ा के उस पार लेके गया, मूसा का जिंदगी तो पूरा बदल गया। और मूसा के साथ एक जवान व्यक्ति था जिसका नाम था जोशुआ। उस एक व्यक्ति का जीवन टोटली बदल गया और उसने निर्णय ले लिया कि मैं तो परमेश्वर का सेवा करूंगा ही करूंगा, चाहे जो हालात हो जाए, जो परिस्थिति हो जाए, मैं, मेरा परिवार, हम लोग सेवा करेंगे, परमेश्वर का सेवा करेंगे। लेकिन बाकी लोग क्या कह रहे, कभी मूसा के साथ है, कभी मूसा के विरोध है, कभी मूसा के साथ चल रहा, कभी विरोध हो जा रहा, फिर कभी मूसा के साथ चल रहा है, फिर खाना वाना नहीं मिल रहा, फिर विरोध हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि शारीरिक अभिलाषाएं बढ़ती है। हालेलुया। शारीरिक बहुत सारा ऐसा अभिलाषा है जो बढ़ती है, जो पीछे टान लेता है। आप जब प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हो ना, कुछ ऐसा आपके लाइफ में ना हो जो आपको पीछे टान सके। प्रभु यीशु मसीह में जब आप चल रहे हो, आपके लाइफ में कुछ ऐसा ना रहे जो आपको पीछे टान ले। बहुत बार तो हम लोग का लाइफ देखिएगा, हम लोग सांसारिक कनेक्शन को कट कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं। सांसारिक जितना हमारा कनेक्शंस था, सांसारिक रूप से जितना भी जो हो, हम लोग तोड़ चुके हैं। ज़्यादा हम लोग कनेक्शंस नहीं लगते हैं, ज़्यादा हम लोग इंसानों से उतना जो संसारिक है उतना हम लोग बातचीत नहीं करते। हम लोग अपना प्रार्थना में बिजी है, अपना काम में बिजी है, हम लोग भी बिजनेस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके संसारिक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती कर ले या उसके साथ उठा बैठा शुरू हो जाए मेरा, ऐसा नहीं। आपको जानना पड़ेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह में हो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जितना कोई काम करते हो, नौकरी करते हो, ऑफिस में जाते हो, कहीं भी जाते हो, वहाँ पर ही देखिएगा 4-5 रकम का इंसान, 10 रकम का इंसान आपको मिलेगा। ठीक है, कोई आपके साथ हंसी मजाक करने लग गया, कोई आपके साथ बातचीत करने लग गया। लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि ये हंसी मजाक और ये बातचीत में कुछ ऐसा बात ना हो जो आपको भटका दे। हालेलुया। हम लोग एक पास्टर के साथ थे और वो मुझे बोल रहा था कि कोई और पास्टर आया उसके पास और वो लोग मीट कर रहे थे, वो लोग बात कर रहे थे और बात करते करते मेरा बात उठ गया, बात करते करते मेरा बात उठ गया कहाँ से। और दूसरा पास्टर उसको बोला अरे पास्टर डेविड तो बहुत अमीर इंसान है, उसका बात छोड़ो, हम लोग का लेवल में नहीं है, वो अलग लेवल में है, उसका पास घर है, गाड़ी है, ऐसा है, वैसा है, ये वो। तो मेरा जो दोस्त पास्टर जो था, ठीक है, इधर से एक जन आमीन बोल रहे, जरूर होगा ठीक है। यहाँ मेरा जो दोस्त जो पास्टर था, वो डायरेक्ट उसको बोला कि कुछ और बात है तो बात करिए, नहीं तो आप मुझसे बात मत करिए। डायरेक्ट बोला कि कुछ और बात है तो आप बात करिए, नहीं तो आप मुझसे बात ही मत करिए। तो वो मुझे बोल रहा था कि ऐसा हुआ, तो वो चाहता तो उसके साथ चुगली कर सकता था, हाँ या ना, निंदा कर सकता था, बोल सकता था कि हाँ हम तो उसको अच्छा से जानते हैं, मेरा तो बहुत करीबी है, उसका बाद और भी बहुत कुछ है, और भी ऐसा, और भी बहुत कुछ बोल सकता था वो। लेकिन वो संग संग उस बातचीत को रोका। क्यों रोका? क्योंकि वहाँ से उसका आत्मिक जीवन भटकना शुरू हो जाता। हालेलुया। उसका आत्मिक जीवन भटकना शुरू हो जाता। और जिस दिन वो गाड़ी खरीदता, वो इंसान बोलता अरे ये पास्टर ने तो गाड़ी खरीद लिया, इसका तो बहुत कुछ है, इसका तो बहुत ऐसा है, बोलना स्टार्ट कर देता। हमेशा जान के रखिए, आपके पास गाड़ी आ जाए या हेलीकॉप्टर भी आ जाए, वो परमेश्वर ना दे तो आ नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ना दे, परमेश्वर अलाउ ना करे तो हो ही नहीं सकता। और आपका लाइफ जितना दिन सीधा नहीं रहेगा परमेश्वर में, परमेश्वर अलाउ ही नहीं करेगा। नहीं तो परमेश्वर आपको गाड़ी देगा ना, आप गाड़ी का घमंड करना शुरू कर दोगे। जिस दिन परमेश्वर आपको दिया, जिस दिन परमेश्वर आपको बड़ा बंगलो दे दिया, आप बंगलों का घमंड करना शुरू कर दोगे कि अरे मेरा तो इतना है भाई, हम बहुत बड़ा इंसान है, किसी से बात ही नहीं करोगे। आपका रवैया अलग हो जाएगा, बड़ा बड़ा इंसान लोग के साथ उठना बैठना अलग ही, आप किसी को छोटा मोटा इंसान लोग को जानोगे ही नहीं। तो परमेश्वर पहले आपको देखेगा। मैं क्या पहले भी बोला हूँ, वचन में भी बोला हूँ, हम लोग ऐसा घर में रहते थे कि बारिश होता था तो ऊपर से पानी गिरता था, हम लोग कटोरा लेके बैठ के रहते थे। तो वो सब हमने देखा कि घर में पानी घुस जा रहा, रात रात का नींद हराम, रात को सो के है तो चूहा ऊपर में उड़ जा रहा है, ठीक है, बिल्ली आ जा रहा है,
और क्या क्या ना जानवर आ जाता था, ठीक है। कॉकरोच घुस जा रहा है, आधा रात को नींद नहीं है, परेशान पूरा, ठीक है। ऐसा ऐसा समय था कि पूरा सो के है तो पूरा बेड पसीना पसीना। इसीलिए तो आज प्रभु ने एसी दिया है, हालेलुया। तो ये सब टाइम से आपको गुजरना जरूरी है, परमेश्वर आपको पहले गुजारेगा। आज अगर कोई उसी प्रॉब्लम में है तो मैं उस प्रॉब्लम को समझता हूँ। कोई अगर सेम प्रॉब्लम को फेस करता है तो उस प्रॉब्लम को मैं समझ पाता हूँ कि अरे ये इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, इस चीज़ में उसको प्रॉब्लम है, इस चीज़ में ऐसा है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस जगह से मैं गुजर चुका हूँ, हालेलुया। बना बनाया चीज़ मिल जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। किसी को भी बहुत सारा चीज़ दिखाना पड़ता है कि देखो स्ट्रगल क्या है, हालेलुया। स्ट्रगल दिखाना पड़ता है कि देखो स्ट्रगल क्या है। आजकल का माँ बाप लोग क्या करता है पता है? अब आप अगर खट खट के इतना तक आए हो ना, ये कहावत है कि बाप यहाँ से शुरू करता है, बेटा यहाँ से शुरू करता है। बहुत कोई कहावत है। माँ बाप चाहेगा कि बेटा बेटी को बेस्ट मिले, लेकिन बेस्ट का साथ अगर आप स्ट्रगल नहीं दिखाते हो तो ऑटोमेटिकली उसका रास्ता टेढ़ा हो जाएगा। और अगर आपका रास्ता टेढ़ा है तो उसका रास्ता टेढ़ा होगा ही होगा। प्रभु में आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो हर एक चीज़ दिखाना शुरू करिए, हालेलुया। स्ट्रगल अगर नहीं देखता है, जो स्ट्रगल आपका नहीं देखेगा ना वो स्ट्रगल में विश्वास ही नहीं करेगा। कैसे एक जो आके बोल रहा था अरे पास्टर डेविड के पास तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है, ऐसा ऐसा करके, उसने मेरा स्ट्रगल नहीं देखा। वो देख रहा है कि मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूँ, लेकिन जो पहाड़ में मैं उठा, उठने में कितना मेहनत है, उठने में कितना बार गिरा, और उठने में कितना बार पत्थर से लगा, और उठने में कितना प्रॉब्लम है, वो देख नहीं पाया, हालेलुया। वो देख रहे कि अरे पास्टर डेविड पहाड़ में खड़ा है, लेकिन पास्टर डेविड जो पहाड़ उठा, तुम भी उठो, तुम भी उठोगे, तुम भी खड़ा हो जाओगे, लेकिन उठना पड़ेगा, हालेलुया। और उठने के लिए ना एक ही रास्ता है, 10 रास्ता नहीं। आप बोलोगे अरे ये ऐसे करके उठ रहा है, मैं घूम घाम के उठूंगा, मैं आराम से दौड़ते हुए उठूंगा, नहीं, नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है। प्रभु कह रहा है रास्ता एक ही है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, हालेलुया। 10 रास्ता परमेश्वर तक नहीं जाता है, एक ही रास्ता परमेश्वर तक जाता है। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है, आपके जीवन में शांति पाना है, आशीष पाना है, 10 रास्ता आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, 2-3 रास्ता आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। इनफैक्ट 2 रास्ता में भी आप जाओगे, आप कहीं ना कहीं गिर जाओगे, कहीं ना कहीं आप गिर जाओगे। आप देखिए सबको हमारा प्रार्थना का ज़रूरत है, हाँ या ना? सबको हमारा प्रार्थना का ज़रूरत है, सबको हमारा मदद का ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करे, पास्टर मेरे लिए उपवास करे, पास्टर मेरे लिए ऐसा करे। लेकिन आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हो? आपको मेरे लिए कुछ नहीं करना है। हम नहीं बोलते कि मेरे लिए करो, मेरे लिए ऐसा नहीं। प्रभु के लिए आप क्या कर सकते हो? मैं तो आपके लिए करूँगा, मैं तो आपके लिए खड़ा हूँ। आप नोटिस करिएगा जब भी किसी को कुछ होता है हम लोग जाते हैं। कुछ दिन पहले रूही का शायद रूही है ना, रूही का तबीयत खराब हो गया था। उससे पहला संडे वो आई नहीं, उससे पहला संडे वो आई नहीं। उसका मम्मी कभी कभी नहीं आती है, उससे पहला संडे वो नहीं आई, ठीक है। कॉल किया कि तो रूही का बहुत तबीयत खराब है, जल्दी से आ जाइए, बहुत ऐसा हो रहा ऐसा हो रहा। फिर मैंने सोचा कि एक बच्चा लड़की है, उसका ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है नहीं आता है, लेकिन मुझे जाके प्रार्थना देना ज़रूरी है। सुबह का 6 बज रहा था, सुबह का 6 बजे जल्दी से, हम लोग ऑलरेडी प्रार्थना कर रहे थे मॉर्निंग का, जल्दी से हम निकले। हम बोले सिमरन यहाँ से प्रार्थना करो, हम जाते वहाँ। और हम गए उसका घर में, जाके हम प्रार्थना दिए उसको। अभी वो शायद ठीक है, तो प्रार्थना दिए, प्रार्थना दे के हम रिटर्न अपना घर गए। चाहते तो नहीं जाते, हाँ या ना? नहीं आए अगला संडे, हम क्यों जाएंगे भाई? वो नहीं आया। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको प्रभु के लिए भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो पास्टर आपके लिए करे, पास्टर तो करता है, पास्टर तो जाता है, पास्टर तो खड़ा है, लेकिन आप कब करोगे? हालेलुया, हालेलुया। आप कब करोगे? ये समय है, प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रभु के लिए योद्धा बन के खड़ा होगा, हालेलुया। प्रभु के लिए सुसमाचार को एक अग्नि की तरह लेके जाएगा। आप मशाल जानते हो, मशाल ऐसे पकड़ते हैं और वो जलता है ना, वैसे ही सुसमाचार आपको पकड़ के खड़ा रहना है, अग्नि जलते देना है। बाइबल कहता है कि पुराना नियम में जो वेदी था वहाँ का अग्नि बुझने ना पाए। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका हृदय वेदी है। वो वेदी का जो अग्नि परमेश्वर जलाया है वो अग्नि बुझने ना पाए। वो अग्नि से ही मंद आत्मा डरता है, वो अग्नि से ही रोग बीमारी जाता है, वो अग्नि से ही कैंसर ठीक होता है, वो अग्नि से ही मुर्दा भी जी उठता है। वो अग्नि अगर बुझ गया आप कुछ नहीं हो। मेरे अंदर अगर वो अग्नि बुझ गया तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो इसीलिए हमारे अंदर से अग्नि ना बुझे। मैं ये 2 ही पॉइंट आप लोगों को बोल रहा हूँ। पहला चीज़, बोना सीखिए शांति पाने के लिए। दूसरा चीज़, अपने मार्ग को सीधा कर लीजिए, वो आग ना बुझे। अगर आग बुझ गया
आपका सब खत्म हो जाएगा। आपका बोना भी फिर काम नहीं आएगा, आपका कुछ करना भी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आँख जल चुका है और आँख जल रहा है, और आप जानते हो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है, मैंने देखा है अपना आँख से, मैंने अपना चर्च में देखा है, मैंने बाइबल में पढ़ा है, मेरा आँख गवाह है कि प्रभु काम कर सकता है, तो आँख जल चुका है इसका मतलब। हालेलुया। आँख जल चुका है, ऑलरेडी जल रहा है आँख। और वो जो आँख एक बार जल गया ना, वो बुझना आसान नहीं है। इसीलिए एवरीडे तेल डालते रहिए, एवरीडे प्रार्थना करते रहिए, एवरीडे वचन पढ़ते रहिए, एवरीडे उपवास में अपना समय को बिताए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे।